गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उस प्रेस विज्ञप्ति में 2-3 चीज़ों का मेंशन किया गया है। एक तो आपको जो आंदोलन चल रहे थे और उसमें जो दोबारा एग्ज़ाम करने की टोटल कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम की बात चल रही थी, उस पर कुछ कहा गया है। और दूसरा चीज़ है कि एडमिट कार्ड और मेंस से रिलेटेड एक अलग नोटिस आया है, उसमें कुछ डिस्कस किया है। तो दोनों विषयों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्या आंदोलन चल रहा था क्या नहीं, क्योंकि बीच में मैं जानबूझ के इस पर कुछ वीडियो नहीं बना रहा था। और मेंस का मैं कोई जानबूझ के वीडियो भी कल से अपलोड मैंने परसों के बाद से नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलिए इस चीज़ का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा हम लोग करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा प्रेस विज्ञप्ति है और इसको अगर मैं पढ़ने लगूं तो काफ़ी आपको समय लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका एक कंक्लूडेड चीज़ जो है मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको जो पेपर हुआ था बापू परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा परिसर केंद्र में, सबसे पहले उसका डिस्कशन किया गया है। उसका रीज़न क्या है, उसका डिस्कशन करने का रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ प्रूफ दिया गया और जो प्रूफ दिए जा रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि 1 बजे से लेकर 1:15 तक प्रश्न पत्र जो था आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैर रहा था, जिसमें कि आपने देखा होगा ट्विटर वगैरह पे भी इसको क्या किया गया था, आपको इसको ट्विटर वगैरह पे भी अपलोडेड दिख रहा था सारा चीज़ें, जिसमें आपको जो हमारा रियल पेपर था एग्जामिनेशन सेंटर का उसको आपको इस पर दिखाया जा रहा था। पहला चीज़ तो इसीलिए सबसे पहले ये लोग बापू परीक्षा परिसर केंद्र वाला चीज़ इसमें इन्होंने डिस्कस किया है और इन्होंने बताया है कि मतलब 26 जून 2024 से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक, यानी कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी, तो जून महीना से लेकर दिसंबर महीना तक 22 परीक्षाएं हमने आयोजित किया है, इन्होंने कहा है, और जिसमें कि लगभग 11.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, और जिसमें इन्होंने कहा है कि टोटल 6365 हमने प्रश्न पूछा है, जिसमें ये टीआरई वगैरह के एग्जाम्स का भी इन्होंने डिस्कशन किया है। और ये कह रहे हैं कि इस संदर्भ में हम लोगों से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में त्रुटि नहीं हुई है। देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, तो बस ये सफाई देना चाह रहे थे कि मतलब जो प्रश्न पत्र वायरल की आप बात कर रहे हैं, वो प्रश्न पत्र वायरल जो है वो बापू परीक्षा परिसर केंद्र से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठती है ना कि जब जैमर लगा हुआ था, बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं था, तो फिर उस समय नेटवर्क कैसे काम किया कि बाहर आपको प्रश्न पत्र आ गया। सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप देखेंगे केंद्र के चारों तरफ कितना मीटर के दायरे में आपको कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता जब जैमर लगा रहता है। सवाल ये उठती है। लेकिन एक बात और मुझे बुरा लगा कि बार बार इनके द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है उपद्रवी तत्वों। पहले ये बातें बोलना बंद कर दीजिए। ये सब चलिए ठीक है, आपने नहीं सुना बातें, किसी की बातें आपने नहीं सुना, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि इन लोगों को एक बार कम से कम बात करना चाहिए अभ्यर्थियों को बुला के। ठीक है, मतलब लोकतंत्र है यार, कम से कम आवाज़ तो सुन सकते हो ना। इससे क्या होता है कि साख प्रभावित होता है, तो कम से कम एक बार बात कर लिया गया होता। ये मेरे लिए लग रहा है कि सबसे एक अहम चीज़ हो सकता था। और इन्होंने बताया कि जो 1 बजे से लेकर 1:15 के बीच में प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, वो किसके द्वारा गया है, बापू परीक्षा परिसर केंद्र के द्वारा गया है। और उसमें बहुत सारा इधर उधर चीज़ें हुई थी, जिसके कारण उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये डिस्कस किया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल यहीं से सोशल मीडिया पर गया था, तो हमने सभी का हित को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की परीक्षा को हमने रद्द किया और इस केंद्र की पूर्ण परीक्षा जो हम 4 जनवरी को करवा रहे हैं। ठीक है, 4 जनवरी 2025 को हम करवा रहे हैं। तो इनका कुल मिलाकर मतलब यही था कि इनका बताना था। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। और इन्होंने मेंस का, देखिएगा, मेंस का तिथि का भी इन्होंने ऐलान किया है और एडमिट कार्ड का डेट भी दिया है कि कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसमें भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि 17वीं परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा से अनुरोध है कि वो संभावित माह अप्रैल 2025 में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी में सभी अभ्यर्थी लग जाएं। साथ ही बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थियों को जो दिनांक 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे, वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, बिना किसी तथ्य के भ्रांति फैलाना और आधारहीन सूचनाओं के आधार पर विवाद फैलाकर कथित रूप से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए। जिला पुलिस पटना घटनाक्रम में षड्यंत्र की बात जांच कर रही है। जांच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024 जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई। मतलब इनका बताया गया है कि 1 जनवरी को हम क्या लेंगे, 4 जनवरी को हम बापू परीक्षा परिसर वाला एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद से दूसरा चीज़ उन्होंने बताया है कि आपको
इसके संदर्भ में मेंस परीक्षा भी जो मार्च में सुनने में आ रही थी होली के बाद, उसको लिया जाएगा अप्रैल में अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। अब इनका एग्जाम जो भी चीज़ें था एक बार डिस्कस करना चाहिए था, इससे क्या होता है थोड़ा सा साख खराब होता है। और दूसरा चीज़ है कि इन्होंने एडमिट कार्ड का तिथि भी दे दिया है, मैं उसको भी एक बार दिखा दूं। इसमें एडमिट कार्ड की तिथि की घोषणा की गई है कि 27 दिसंबर से आपकी क्या होगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी, मतलब कि एक सप्ताह पूर्व। इसमें बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग और कितने बजे से कितने बजे तक परीक्षा होगी सब बताया गया, पटना के केंद्रों पर ही की जाएगी, तो ये भी इन्होंने बताया है। दूसरा चीज़ है कि इन्होंने एक और नोटिस पब्लिश किया है, जिस नोटिस को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें वही है कि घोषणा पत्र जिनका फोटो वगैरह है, सिग्नेचर नहीं क्लियर है, उसका घोषणा पत्र। कुल मिला जुला के मैंने चाहा कि 5-6 मिनट में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने हर चीज़ों का कंक्लूजन निकाल दिया और लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि ना तो सरकार की मंशा है और ना ही आयोग की मंशा है। ठीक है, संवैधानिक संस्था कहा जाता है, लेकिन अगर सरकार यहाँ पे दबाव बनाती तो संभव क्या 100% संभव था कि इसको किया जा सकता था। तो ना इसमें सरकार की मंशा लग रही है और आयोग तो पहले ही से पता है कि अपने हट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं अब आपको सजेशन यही दूंगा, जिनका बाबू परीक्षा परिषद में केंद्र में 4 जनवरी 2025 को पेपर है, वो लोग प्रीलिम्स के पेपर को तैयार करें। और मैं सजेशन यही रहेगा कि जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी को एक आधार मान के आपको तैयारी करना बेहतर होगा, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं है। हो सकता है इसी तरह के पेपर आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेंस के लिए जो है, मेंस के लिए फिर से अब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और हम फिर कल से आपको मेंस के लिए वीडियो आपको लाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन से रोक रखा था इसीलिए, क्योंकि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और जितने बड़े बड़े संस्थान से सबने मेंस का जो बैच था उसको क्लोज कर दिया था। तो हमने भी बोला कि वीडियो डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बच्चों का हम लोग बार बार साथ रहते हैं, हम गए भी थे वहाँ पे, आपने कल देखा होगा। तो जो भी जैसा होगा हम लोग कल से इस पे क्या करेंगे, आप लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हम गए थे 2 वीडियो मेंस का आया है, उसके आगे एकदम हम स्टेप बाई स्टेप लेके चलेंगे, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय भी ठीक ठाक मिल गया, लगभग 4 महीने का आपको समय मिल गया, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।